दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर आज नया वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। लोकसभा में आज पेश किया जाएगा बिल। बता दें कि पहले राज्यसभा से पुराना वक्फ बिल वापस होगा, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू रखेंगे प्रस्ताव। वक्फ संपत्ति विधेयक 2014 का प्रस्ताव रखेंगे। तो वक्फ संशोधन बिल जो कि आज सदन में पेश किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा में आज ये बिल पेश होगा। पहले राज्यसभा से पुराना वक्फ बिल वापस होगा, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्ताव रखेंगे। वक्फ संपत्ति विधेयक 2014 का प्रस्ताव रखेंगे और कुछ संशोधन किए जाने हैं वक्फ बिल में, जिसको लेकर 40 संशोधन की जानकारी मिल रही है। ऐसे में आज सदन में पेश होगा। तो सबसे पहले तो राज्यसभा में पुराना वक्फ बिल वापस होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्ताव रखेंगे। वक्फ संपत्ति विधेयक 2014 का प्रस्ताव रखेंगे किरेन रिजिजू। तो आज नया वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो शुभम इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। शुभम, आखिरकार जिसके कई दिनों से विवाद चलते चलते आज वो दिन आ गया है कि जब सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि अब केंद्र सरकार की तरफ से बिल पेश किया जाएगा और करीब 40 संशोधन के आसपास इस पूरे बिल में तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं और लगातार तमाम ऐसी जगहों पर वक्फ से जुड़े हुए गंभीर मामले निकल करके सामने आते हैं कि जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे और इन जमीनों पर माफियाओं के द्वारा भी जो है अलग अलग तरीके से इन जमीनों को सरकारों की जो पुरानी जो सरकारें रही उनकी साठ-गांठ के साथ इस तरह की जमीनों पर पहले कब्जा करना और फिर उसको जो है औने पौने दाम पर लोगों को बेच देना, इस तरह के तमाम मामले निकल करके सामने आते हैं। ऐसे में मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के सादतगंज इलाके में हूँ, जहाँ पर भी लगभग कुछ एक ऐसा ही मामला है। हमारे साथ यहाँ के निवासी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं क्या है ये पूरा मामला यहाँ का। इसके अंदर ये वफ़ दरोगा मीर वाजिद अली है, जो इमामबाड़ा यहाँ गोलागंज में है। इसमें चेयरमैन जब वसीम थे, उन्हीं ने जो है यहाँ पर 2 नंबर इसमें चढ़ा दिए थे। ये जमीन हम लोग की अपनी हैगी ये, और इसके अंदर चढ़ा दी दरोगा मीर वाजिद अली। पीछे वफ़ हैगा, पीछे पूरा है, सब आबादी है वहाँ पर, सब मार्केट है, दुकानें हैं, तो उसका किराया जाता हैगा। इधर के 2 नंबर इसलिए चढ़ा दी उन्हीं ने, कुछ पैसे का तोड़ हो जाए हमारा। जितने भी चेयरमैन बैठते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए नंबर चढ़ा देते, फर्जी नंबरों को। तो क्या ये जो है उसके बाद क्या माफियाओं के शहर पर जो है अलग अलग जो जमीनें उनको भी बेच देना, ये सब भी कुछ तो चेयरमैन तो माफियाओं से जुड़े ही रहते हैं, जितने भी चेयरमैन। मुख्तार अंसारी का भी इधर से जुड़कर नाम आता था कि उसके कुछ लोग हैं यहाँ पर तो जमीनों को बेचने का काम को डरा कर धमका करके। नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक एग्रीमेंट हुआ था तो कैंसिल हो गया था वो एग्रीमेंट। हाँ, कैंसिल हो गया था वो। मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम। हाँ जी जी जी, अफशा का नाम। तो फिर संपत्ति से हमारे परिवार वालों ने बेची है, कोई किसी का इसमें वो नहीं रहा है भाई। ये लोग ये बोर्ड वाले इसके अंदर नाम के प्रभाव का असर पड़ता है। वो तो पड़ेगा, और नाम के प्रभाव का असर। जो लोग नहीं भी करना चाह रहे उनको भी मतलब इन्वॉल्व होना। घबराते तो हैं भाई, हाँ घबराएंगे वो। तो पूरी साठगांठ रहती है माफियाओं की, पूरी चेयरमैन और माफियाओं से सबसे यही रहता है सरकार। तो लगभग कितना बड़ा इलाका होगा ये जमीन का? जो कम से कम 1.5-2 बीघे पीछे वाल है। बौली है, समराई है, सादतगंज है, कटरा विधान बेग है, ये कटरा खुदा यार खां, तो ये सब वक्त बोर्ड में चढ़ा हुआ है ये सब। और ये लोग किराया भी नहीं दे रहे हैं। जो लोग हैं, जब चारबाग अंग्रेजों से लिया गया था, जमीन नवाबों की थी, अंग्रेजों से ली गई। अंग्रेजों जब जमीन ली तो उन्हीं ने नजूल ये जो है वक्फ में दे दिया। ये हुआ है, उन्हीं ने अंग्रेजों ने मुश्त जमीन अपनी लेके उन्हीं रेलवे स्टेशन बना दिया, और प्लस ये जमीन इन लोग को नवाबों को दे दी गई। इमामबाड़े में वक्फ थी। अब क्या लगता है जैसे इससे संबंधित कानून लाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार की, जो जमीनों का आदान प्रदान हो जाता है वक्फ में, क्योंकि वक्फ के पास काफी सारी जमीनें रहती हैं वो, लेकिन कहीं पर माफियाओं को या फिर ऐसे करके सांठगांठ के साथ दूसरे लोगों के हाथ में चली जाती। अब इसके अंदर जो है 2-3 विभाग मिल के सब साथ में बात करें, बैठ के नगर निगम है या जो है नजूल है, सब बैठ के बात करें और इसको ऑनलाइन चढ़ाएं जितना भी वफ आएगा। तो उसके अंदर नंबर जो फर्जी चढ़ जाते हैं ये नहीं चढ़ पाएंगे। जो संशोधन हो रहा है सब तमाम बिंदु हैं उसमें, कैसा क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत बढ़िया ये हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर कदम। जो फर्जी हैं, जो अपराधी हैं, सब जेल जाएं।
तो ये आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे जो पूरा क्षेत्र है इसमें कई सारे इलाके ऐसे हैं जो वक्फ के नाम पर गलत तरीके से चढ़े और फिर जो है लोगों के बीच में अनुबंध भी हुआ। अनुबंध आप समझिए कि माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी उसके नाम पर और समझिए कि माफियाओं के नाम पर जब जमीन जाती है तो आसपास के क्षेत्र में लोग किसी भी तरह से उस जमीन को खरीदने या बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। तो ये राजधानी लखनऊ के सादतगंज का मामला है। इस चीज को लेकर के यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि कानून अगर ऐसा आता है तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने गलत किया है उनको सलाखों के पीछे। चलिए ठीक है शुभम, लौटेंगे आपके पास में। हिमांशु जुड़े हुए हैं हमारे साथ में गाजियाबाद से। हिमांशु, क्योंकि आज सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं। विपक्ष का कहना है कि ये ठीक नहीं है। वहीं अगर हम अल्पसंख्यक नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि हमें दबाने की कोशिश है, हमें हमारे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, हमें जीने नहीं दिया जा रहा, इस तरह की तमाम बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं। लेकिन आज ये बिल पेश होगा, सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद लोकसभा में इसको प्रस्तावित किया जाएगा। गाजियाबाद को लेकर मैं जानना चाहूंगी कि वहां पर लोगों का क्या कहना है। जिस तरीके से अभी शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें एक केस बताया यहाँ पर कि वक्फ के जो चेयरमैन होते हैं वो किस तरीके से धांधली करते हैं और आम लोगों की जो निजी जमीन होती है उसको अपने नाम पे करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस संबंध में जब हमने यहाँ के जो लोकल मुस्लिम लोग हैं, खासतौर पर जो वक्फ संपत्ति से संबंध रखते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो कोई भी ऑन कैमरा बोलने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल एक अलग सा डर उनमें देखने को मिला है। लेकिन मैं वक्फ से संपत्ति जो जुड़ी हुई है गाजियाबाद से, उसके बारे में जरूर आपको बता दूं। 722 प्रॉपर्टीज हैं वक्फ से जुड़ी हुई जो गाजियाबाद में है और जो मेन शहर के अंदर है, जो करोड़ों रुपए की जिनकी कीमत है। और गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली के अंदर बजरिया मार्केट के रेलवे रोड पर करोड़ों रुपए की जमीन को लाखों रुपए में जो वक्फ की थी उसको बेच दिया गया। उस मामले में 7 लोगों को जेल भी जाना पड़ा, जिसके बाद एक कमेटी गठन हुई और उसकी जांच भी कराएगी। जिस संपत्ति में खड़ा हूं ये भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और धीरे धीरे इस संपत्ति पर भी अब कब्जा होना शुरू हो गया है। शुरुआत में यहाँ पर एक मजार बनाई गई और आगे आप देखेंगे अब धीरे धीरे इसमें निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आगे छोटी सी आप यहाँ देख सकते हैं झोपड़ी बना ली गई है, आगे पक्का निर्माण कार्य कर लिया गया है। तो धीरे धीरे इस तरह से ही जो संपत्तियां होती हैं उन पे कब्जा शुरू होना हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर मार्केट बनाने की कोशिश भी की गई। ये पूरी मार्केट है और इसकी अगर हम बात करें जमीन की तो करोड़ों रुपए की इसकी लागत है। और ये जो जमीन होती है, खासतौर पर जो वक्फ है, दरअसल ये दान में दी गई प्रॉपर्टी होती है जो स्वेच्छा से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस्लामिक धर्म के लेकर इस जमीन को दान में डोनेट कर देते हैं और उसके मुतवल्ली भी वो खुद रहते हैं या फिर उनके परिवार का कुछ सदस्य मुतवल्ली घोषित होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, पूरी धांधलेबाजी हो रही है और अधिकारियों के साथ मिलकर जहां भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके सेल आउट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। करोड़ों रुपए की जमीन को लाखों में बेच दिया जाता है और इस तरह का बंटरवाट 2021 में गाजियाबाद में देखने को मिला था, जिसमें FIR रजिस्टर्ड हुई और 7 लोगों को जेल भी जाना पड़ा। अब तमाम संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से बिल लाने की बात की जा रही है और लोकसभा में इस बिल को आज लाया भी जाएगा जिसमें 40 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें बदलाव होगा, तो उसका विरोध विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। पहले से ही विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए और मुस्लिम लॉ बोर्ड के अनुसार ही वक्फ बोर्ड के अंदर जो बदलाव हैं वो किए जाने चाहिए और मुस्लिम लॉ बोर्ड को ही रहना चाहिए। तो ऐसे में लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो अभी से देखने को मिल रही है। विपक्ष पहले से ही उनको मुद्दा चाहिए, विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। तो वहीं अब ये भी परखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार पहला ऐसा ठोस निर्णय लेने जा रही है खासतौर पर वक्फ संपत्ति को लेकर, क्योंकि देश भर में अगर हम बात करें तो पहला रेलवे, दूसरा सेना और तीसरा वक्फ बोर्ड ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा ये बोर्ड है और उसके बाद जो इसके अंदर धांधलियां होती हैं वो बड़ी होती हैं। यह तमाम जो लोग आए हुए हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। ये जो संपत्ति है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताई जाती है। उसके बाद वक्फ बोर्ड में जो घोटाले होते हैं, धांधली होती है, उनको बेच दिया जाता है। उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? भैया बेचने वाले बेच भी दे मैं, क्योंकि भू माफिया तो किसी के रोक थोक में है नहीं, किसी के बेचने वाले बेच दे मैं भैया, और जो रहने वाले रह रहे हैं। इसको लेकर आज एक बिल लाया जा रहा है सदन के अंदर ताकि इस तरह की घोटालेबाजी ना हो, इसका सब कुछ लेखा जोखा हो। तो क्या सही है, ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बोर्ड की वक्त संपत्ति वक्त जाना है और कोई नहीं जानता इसके बाद। जानता है, लेकिन अगर इस पर बिल लाया जाएगा, कुछ संशोधन होगा और सरकार मिलकर इसको देखेगी और इसके बारीकी से इस पर नजर रखी जाएगी ताकि धांधलेबाजी ना हो, घोटाले ना हो, तो सही है या गलत है? वक्फ की संपत्ति तो है और भी तो संपत्ति है जो, और दूसरी जो कब्जा रखी है और भी तो कब्जा रखे है, ये वक्फ पे जांच होती ही है। लेकिन वक्फ की संपत्ति देश में तीसरी सबसे ज्यादा है।
सबसे ज्यादा तो वक्त पे दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है, तो आप चाहते हैं कि ऐसा बिल नहीं होना चाहिए? ऐसा बिल नहीं होना चाहिए, सब पे होना चाहिए, सब पे बरकरार टोटल। सब पर तो है ही, लेकिन वक्फ पर भी हो रहा है। अगर इम्प्लीमेंट वक्फ पर हो रहा है तो होना चाहिए। नहीं, तो ये इस बात से ताल्लुक नहीं रखते हैं। यहीं पर आप यहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो यहीं पर रहते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर इन्होंने अपना बयान दिया। आप सुन सकते हैं किस तरह से जो जनता है उसमें भी विरोधाभास पहले से ही देखने को मिल रहा है। और जब ये बिल सदन में रखा जाएगा और उसके बाद किस तरह से वहां का माहौल होगा उसको आप समझ सकते हैं। जब जनता में अभी से आक्रोश है तो सदन के अंदर भी आज हंगामा होना जाहिर सी बात है, लाजमी होगा। और मोदी सरकार किस तरह से इस वक्फ बोर्ड को लेकर जो फैसला आएगा या अपना पॉइंट रखेंगे, क्योंकि 40 बिंदु 40 बदलाव इसके अंदर होने हैं। 1995 के अंदर पहली बार संशोधन किया गया था। यूपीए सरकार के अंदर 2013 के अंदर वक्फ को पूरी तरह से आजादी दे दी गई थी कि किसी भी तरह से वक्फ के अंदर वो अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे में उन पर बदलाव अब मोदी सरकार लाने जा रही है। तो 40 बिंदुओं पे जो बदलाव होंगे उसमें आज साफ तौर पर सदन में हंगामा होने की पूरी उम्मीद जताई। चलिए ठीक है, हिमांशु और शुभम, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।